हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो में। क्योंकि मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। और यकीन मानिए आपके बोर्ड परीक्षा में 18 फरवरी के लिए ये वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि परीक्षा में 100% यही आएगा। आप भी जानते हैं कि जीवन परिचय इन्हीं का आता है और ज़रूर से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में लिख कर के आई हूँ। इतना आसान वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे एग्जाम में लिखना पड़ता है सेम वैसा ही लिखना बताऊंगी। सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ता है राजेंद्र प्रसाद जी का। किसी भी लेखक या कवि का जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आपको ऐसा बॉक्स बना करके संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ता है, और इसके बाद 1 बाय 1 के पूरा लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले ऐसा बॉक्स बना करके हेडिंग डालो कि विवरण। एक तरफ विवरण, दूसरी तरफ जानकारी। तो जैसे नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जन्म हुआ था इनका 3 दिसंबर 1884 को। जन्म स्थान सारण यानी कि बिहार जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। पिताजी के नाम इनके महादेव सहाय जी था, माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी था। शिक्षा की बात करें तो MA किए थे, ML किए थे और PhD किए थे कानून विषय में। मुख्य पहचान की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे एवं महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला था 1962 ईस्वी में। अंततः मृत्यु की बात करेंगे तो 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 28 फरवरी को देखो विज्ञान दिवस होता है, उसी दिन इनका देहांत हो गया था, तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखो, अगर आपने ये जो बॉक्स वाला संक्षिप्त परिचय है ये पूरा अच्छे से बना दिया तो भाई एग्जामिनर को लगेगा वाह, बच्चे ने तो इसमें सारी चीजें सही लिखी हैं, इसका मतलब नीचे भी सब सही लिखा हुआ होगा। और एग्जामिनर को पूरा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो केवल इतना ही देख करके आपको पूरे नंबर दे करके चला जाएगा। लेकिन इसीलिए आपको क्या करना है, संक्षिप्त परिचय अच्छे से लिखना है। इसके बाद आप हेडिंग डाल करके ये वाला लिखेंगे। जैसे कि जीवन परिचय हमने हेडिंग डाल दिया। अब 1 बाय 1 जितना अच्छा हेडिंग डालेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। पहला जैसे हम जन्म और बचपन के बारे में लिखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके पिता फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। राजेंद्र बापू बचपन से ही बहुत ही सरल स्वभाव के और पढ़ने में बहुत ही तेज थे। शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी, जिसके बाद ये कोलकाता चले गए थे। और ये पढ़ाई में इतने ज़्यादा मेधावी थे, मेधावी मतलब कि बहुत अच्छे थे पढ़ने में, कि एक बार उनकी उत्तर पुस्तिका पर परीक्षक ने लिखा था कि द एग्जामिन इज बेटर देन द एग्जामिनर, यानी कि जो परीक्षार्थी है वो परीक्षक से भी बेहतर है। अब सोचो, कोई इंसान पढ़ने में इतना तेज और अच्छा हो सकता है कि परीक्षक ही उस पर लिख दे कि परीक्षार्थी ही हमसे बेहतर है। उन्होंने कानून की पढ़ाई में महारत हासिल की थी और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को सभी लोग जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे और इसीलिए गांधी जी के बुलावे पर अपनी सफल वकालत को छोड़ करके देश की सेवा में जुट गए थे। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था और कई बार जेल भी गए थे। अगला है राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना। जब भारत का संविधान बना था तो उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, और 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना था तब वे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। ये लगातार 2 बार इस पद पर रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि लगातार 2 बार जीते और भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने। अब एक इनकी कहावत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि सादा जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित था।
सोचो इतना बड़ा पद होने के बावजूद भी इनका जीवन बहुत ही ज़्यादा साधारण था और ये हमेशा भारतीय वेशभूषा पहनते थे और आम जनता से जुड़े रहते थे। इन्होंने हमेशा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। सबसे अंत में अंतिम समय की हम बात करेंगे तो 1962 में इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया और 28 फरवरी 1963 को सदाकत आश्रम पटना में इनका निधन हो गया। अंततः एक इनके जीवन की बहुत बड़ी बहुत अच्छी सीख है जो आपको भी जीवन में उतारनी चाहिए। इनका जीवन हमें सिखाता है कि सादा जीवन और उच्च विचार ही सफलता की असली कुंजी है। सादा जीवन उच्च विचार सफलता की असली कुंजी है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी लोगों को आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे पूछना ना भूलना। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। और हाँ, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को काफ़ी अच्छे से बनाने के लिए लगातार चैनल के साथ बने रहिए। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।